राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबको आपके अपने चैनल विलेज लाइफ इच्छिमा में स्वागत है। तो ये जो क्लिप है वो है मंगलवार की, और इस टाइम पे रात के 8 ही बजने वाले हैं, मतलब 5-7 मिनट बाकी हैं। तो पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जा रहे हैं टोहाना। तो एक तो हमें किसी से मिलने के लिए आना था, भाई कोई एडमिट था हॉस्पिटल में, और फिर हमने सोचा कि चलो साथ में अपनी जो कुर्ती है वो भी चेंज करवा लेते हैं। चेंज तो नहीं होंगी लेकिन कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन होगा ही। तो भाई इनमें आ गई थी थोड़ी दिक्कत, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और हमें ये हो रखा था कि भाई दुकानें बंद ना हो जाएं, क्योंकि 8 बजे लगभग सभी बंद ही कर देते हैं, और ये भी बस बंद ही करने वाले थे, बोल रहे थे कि 8 बजे हम भी बंद कर देते हैं। लेकिन हमें खुली मिल गई थी तो सोचे कि चलो ठीक है, वरना फिर कल फिर दोबारा से आना पड़ता। और क्या हुआ, चाय पीने के बाद मैं लग गई, जैसे मैं कल लेकर के गई थी तो मैंने ना कल जाने के बाद देखी, और ना फिर मैंने अगले दिन मतलब मंगलवार में दिन में पूरा दिन देखी। तो मैंने देखी शाम के टाइम पे चाय पीने के बाद, और फिर देखा तो मैं ना बहुत बड़ी मैंने गलती की, क्योंकि 2 मीटर मैं ले गई, मतलब जो पीस था वो कटवा करके, और 2 मीटर में मेरी जो कुर्ती वो नहीं बननी थी, क्योंकि पहले 2 मीटर में बन जाता था वो, इस हिसाब से क्योंकि थोड़ी सी ना लंबाई भी कम ही पहनते थे। और ऐसे कुर्ती का स्पेशल कपड़ा लिए हुए बहुत दिन हो गए, पहले लेकर के जाते थे, अब तो सीधा सूट ही लेते हैं। तो मुझे कपड़ा चाहिए था कम से कम 2.5 मीटर में आराम से बने मेरा, और मैं ले गई 2 मीटर, क्योंकि 42-43 तो लंबाई होती है, फिर उसमें मुड़ेगा भी, सिलाई में भी आएगा, तो इस वजह से। और इतना महंगा पीस था ये, 450 रुपये मीटर था, तो 900 रुपये का 2 मीटर था, और किसी हिसाब से भी नहीं बन रहा था। मैंने देखा तो फिर मैंने इनसे जा करके पूछा, भाई इसका कुछ करो। फिर वो चिनोन पे मतलब वर्क हो रखा था, फिर उन्होंने पीछे मतलब जो बैक थी वो अलग से दी, और जो अगला हिस्सा था और बाजू उसमें बन जाएंगे जो मैं पहले लेकर के आई थी। तो इस तरह से तो उसका करवाया, और फिर दोबारा से फिर दिक्कत हो गई, क्योंकि जो चीज़ ये हो ना मन से खरीदें वो मैं तो नहीं पहन सकती, कभी नहीं पहन सकती मैं तो, और उसके साथ तो कोई ना कोई दिक्कत होती ही है। तो मैं बताऊंगी। और अब ये भैया भी यही बोल रहे थे, मतलब यहाँ पे अंकल थे, उन्होंने काटा था कि आपने ना 2 मीटर तो हम किसी को भी नहीं देते, 2.5 मीटर ही देते हैं, तो 2 मीटर काट कैसे दिया आपने, समझाना तो था, क्योंकि वर्क के हिसाब से भी कमीज अगर वैसे सिंपल हो ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, बन जाएगा। लेकिन इसमें वर्क के हिसाब से मतलब ऐसे ही लेना पड़ेगा ना लंबाई में। तो ये जो वाइट पीस है ना, ये मैंने लिया था मतलब वाइट पे, और गोल्डन क्या जो सीक्वेंस, और जो मतलब जो इसी की जो धागे की कढ़ाई होती है ना, वो बहुत इतना अच्छा काम था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा मेरे को पसंद आया था। पर ये सूट मेरा दोबारा से 1.5 मीटर और मैं लेकर के आई, 2 मीटर मैं जब लेकर के आई थी, 3.5 मीटर कपड़ा लेने के बाद भी नहीं बना। वो मैं आप लोगों को बाद में जब दिखाऊंगी ना तब बताऊंगी क्या दिक्कत आई बाद में। ये हमारे मिस्टर ये उस रिमोट था भी छोटा एसी वाला था। मार्बल सिटी में रहते हैं जो, उनका फोन है ये जो है जो ये डालो ऐसा नहीं, इनकी डाई करवा के ना फिर लाइन प्रजापति मुड़क राम 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 जी। आप जोड़ रहे हाथ जोड़ के करे करे हाँ नहीं बोल तो देंगे। राम राम जी राम राम जी और कैसे हो आप सब? पूछ ले, बता दे अपना परिचय बता दे। कोई चैनल में तो न्यू बोर्ड नहीं करे और बोले नहीं कोई चैनल हो वो बता दे। मेहता करो एम्पोरियम पे काम करते हैं जी यहाँ पे, और मुड़क से डिस्ट्रिक्ट से पंजाब में। आपका नाम? करणदेव प्रजापति लगा के करणदेव प्रजापति हैं जी, ये मुड़क से, और टोहाना में आते हैं काम करने के लिए, मेहता क्लॉथ एम्पोरियम, यही पता है। आप इनसे मिल सकते हैं। ये इनको गाना गाने का शौक है, एक्टिंग करने का, एक्टिंग भी अच्छी करते हैं, शूटिंग। यदि आप चाहो तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है अंकल जी, राम राम कर जाओ। अच्छा दे दियो पानी आज भैया, सुखा दिए, इसका भरोसा थे, ये पानी देने के 3-4 दिन दिया है, नहीं कल तो जमा नू थी ना, एक आधे तो जमा में हो रहे हैं, और मन न इस करके को नहीं दिन दी मैं दिन में याद आवे मेरा जब झाड़ू काटू अड़को। हाँ गलत कटवा रखे यू बेरा, किसी हिसाब से कटवा रखे यू ए इसकी सीध में इसका सर ये नहीं बंदेगी वाह बंदा तो गई ये जो आपने ऐड कटवान देगी ऐड ऊपर ऐड तिरछी तिरछी कुकर आवेगी।
नाप ले जाइयो इस एरिया ने तड़का फिर सिलवा लियो इसके। धूल के बेटा धूल तो सारे चढ़ रही, धूल ना तो फिर देखांगे भी कौन छिड़ दे। हैं ये बेचारी रुक गई आड़े, ये भी सूख गया। भीतर वाले हम तू दे दे बेटा इतना। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा पर हार्दिक स्वागत है। और समय हो चुका है 10:17 और आज हम जा रहे हैं शादी में। कहाँ? सींक पात्री नाड़ा, पानीपत डिस्ट्रिक्ट पानीपत में। और ये जींद से सफीदों रोड पर है। सफीदों से थोड़ा पहले रास्ता कट हो जाता है, जो हमें लोकेशन मिली है उस हिसाब से। तो आपको भी लेकर चलते हैं, देखो फिर मिलेंगे रास्ते में, वहाँ क्लिप निकलती है, मिलेंगे या फिर आगे मिलेंगे ये नहीं पता, क्योंकि लेट हो चुके हैं। हमें ये था भाई 9:30 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन 10:30 ही होने वाले से वापस हो चुके हैं, क्योंकि बच्चों को साथ ले जाने में टाइम लग जाता है, फिर बच्चों को भी तैयार करना पड़ता है, इसलिए। तो चलो फिर ठीक है जी, चलते हैं। तो बस चल पड़े हैं। और ये तो मना कर रहे थे कि बच्चों को मत लेकर के जा सीमा, लेकिन मुझे ये हो गया है कि हर बार अकेले ही चले जाते हैं, चाहे कहीं भी जाएं, कि ले चलते हैं। और फिर बाद में मेरे को इतना वो हुआ कि अगर ना लेके जाते तो ठीक होता, क्योंकि परेशान बहुत हो गए, बहुत लंबा रास्ता था। हमें ये था भी 2 ही घंटे का रास्ता, क्योंकि ये बोल रहे थे कि जितना सुमन का है ना उतना ही बढ़ता है, लेकिन वहाँ पे तो हमें बिल्कुल ये लगा लो 10:30 बजे हम निकले होंगे ना तो 1 बज गया था आराम से, 1 से ऊपर बेशक से हो गया हो टाइम। और रास्ता अगर सही हो ना, क्योंकि उस दिन सोनीपत गए थे ना हम, रास्ता सही था सोनीपत तक का, तो वहाँ पे हमें 3 घंटे लगे थे। और सोनीपत से तो ये काफ़ी दर था, लेकिन मतलब जींद से स्वीदो रोड पे चढ़े और फिर आगे गए ना, तो वहाँ पे रास्ता बिल्कुल ही टूटा फूटा और थोड़ा सा वैसा रास्ता था, सही नहीं था। और एक फिर ये जैसे काम चल रहा है ना, तो बच्चे बिल्कुल परेशान हो गए थे, क्योंकि आगे आगे तूड़ी की ट्राली और वो फिर सारी आँखें में लग गए और बुरी हालत हो गई थी जमाए। तो ई बे हम रुके हम, मतलब जींद तय जो ये सफीदो रोड जावे ना यहाँ पे, क्योंकि बच्चा न लगे आई थी प्यास जया, तो जब मुँह आ गया था, तो मैं कहा चलो इन्हें कुछ अपने पिला दें और उसके बाद फिर चलांगे। तो पहुँच गए थे घर और थोड़ी देर बस बैठे, अपना ठंडा पिया और ही आगे यहाँ खाना खान। और यहाँ पे हो रहा है भाई डांस। तो ये देखो यार, ये जो सारी बेबे हैं वो डांस कर रही हैं मिलके, और एक सी ड्रेस डाल रखी है सबने, मतलब लाल दामन और ये जो ब्लू से कमीज थे में और रेड दुपट्टे। तो मेरे पास भी है ये सेम दुपट्टा, मतलब रेड जो दुपट्टा है वो गोटा, बड़े बड़े जो फूल लाग रहे हैं गोटा वाले। तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और डांस भी बहुत गजब का करा सारा ने मिलके। और देखो कितना ही महंगी ड्रेस पहन लो, कितना ही महंगा लहंगा पहन लो, साड़ी पहन लो, सूट पहन लो, लेकिन कोई नहीं देखेगा, क्योंकि आजकल किसी चीज़ का वो रहा ही नहीं भाई। सब ननू है कि सब ये नहीं पहन रहे हैं, है ना। और लेकिन दामन पहन लो, सब देखेंगे अपनी तरफ। तो एक यूनिक सी ड्रेस है और बहुत बढ़िया है भाई। धीरे धीरे जो हमारा मतलब पुरानी जो चीज़ है ना वो वापिस आने लग रही है। मतलब देखो कितना वो हो गया दामन कुर्ते का, शादी में सब लेडीज डालन लगी, सारी टूम खरीदे हैं, पैलड़ी दामन कुर्ते खरीदन लगी, और भी बहुत सारी पुरानी चीज़ हैं वो दोबारा ते आन लग रही हैं। मतलब अपना जो हरियाणवी कल्चर है वो दोबारा ते भाई एक बार बिल्कुल ये हो गया था, लुप्त हो गया था, तो वो दोबारा ते मतलब विकसित होने लग रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग है। थोड़ा सा अपने गाने के साथ में जो डांस है वो भी दिखावांगे, लेकिन इतनी दूर जाने में दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाए है, क्योंकि हम पहुँचे वहाँ पे उस टाइम पे मतलब बात बूत वाले थे, और जो सारे फंक्शन हुआ सवेरे जो भी हुए हैं, बात हुआ है, बान बैठन वाला हुआ है, और भी कुरड़ी कारड़ी पूजन का नून पता नहीं मैंने कराया कर नहीं कराया कर। तो वो जो सारे ओलिए थे इब शाम में होना था, लड़के की भी शादी थी लड़की की भी शादी थी, तो गुड़चड़ी वाला होना था और फेरिया वाला होना था, तो वो शाम में होगा। अच्छा तो आराम से बजा दें, क्योंकि बारात लेट आवे, 2:30-3 बजे तो बारात आई थी, तो फिर देखो भी फिर किस टाइम पे होंगे। और हमने वापस आना था, क्योंकि वही रात ने तो को नहीं रहा जावे, बाकी बहुत उन्होंने कर रहे थे भाई रह जाओ रह जाओ रह जाओ, लेकिन फिर हमने कहा कि भाई नहीं जाना पड़ेगा। और
रात में थोड़ी सी दिक्कत हो जाए, को नहीं रुकया जाता चाहे कहीं भी जा रहे हों हम। तो बस फिर हम चल पड़े थे, मतलब 4 सवा 4 बजे, क्योंकि हमने पता था जाते टाइम फिर टाइम लगना है, इस करके। और देखो डांस देखने का मजा तो म्यूजिक के साथ में है, लेकिन डर बहुत लगा है जब भी कॉपीराइट आ जाए भाई, फिर पूरी वीडियो में दिक्कत हो जाएगी। और मैं बता दूं भाई हम कहाँ गए थे शादी में, क्योंकि इतना लंबा व्लॉग बन लिया और मैंने नुए नहीं बताई व्लॉग। तो भाई हम गए थे, मतलब यूट्यूब पर एक बाण बन रही है, सोनिया पवार की आईडी तक कमेंट आया करें, तो उस बाण के मतलब भाई की और बेबे की शादी थी, तो उस शादी में गए थे। तो ईब होगी हमारी चलने की तैयारी, और यह है सोनिया, तो देख लो आप लोग भी। और भाई बहुत बढ़िया नेचर लग गया, जुम्मा बहुत सही था, मतलब बहुत कम हम बैठने मिलन पाए, क्योंकि यह भी अकेली थी बेचारी, कभी कोई बोल ले था कभी कोई बोल ले था। और फिर इसने भी अपने तैयार होना था, क्योंकि भाई इसने बटेऊ भी मिलना है, फिर चावल भी मारने हैं, तो उसमें लेकिन आदमी का ना थोड़ी देर में पता चल जाए है बोलन बतलाते भाई हाँ आदमी कैसा है, नेचर कैसा है। और पूरे परिवार बढ़िया था, जमा मम्मी पापा भाई जो भी थे सारे। तो यो भाई आ गया है भाई, इसकी भी शादी है, और एक बेबे की शादी थी, वो अपने तैयार होने लग रही थी इस टाइम पे। तो चलो फिर, और अब मैं कह रहे थे आंदे आंदे, मैं कहा भाई ये सारे उन्होंने सोनीपत रोहतक गोहाना इस साइड के लोग बुलावे हैं, कहीं के तो हम जानते भी नहीं। बस इसके भी मतलब एकदम तो तैयारी हो गई थी, सवेरे सवेरे कोई भी सलाह नहीं थी जान की। तो फिर सोचे कि चलो चाले पड़ांगे, क्योंकि भाई कोई बंदा बार बार देखो वो कर रहा है तो जाना भी पड़ा है। और फिर हम कह रहे थे अपना ही तो कोई रिश्तेदारी भी कौन नहीं वहाँ पे, मतलब उस साइड ये होना भी रिश्तेदारी है, जैसे आधा का रास्ता है चले जावे, फिर सवेरे उठ के अपना आराम तय चले आ जावे शादी में, फिर पूरा दिन शादी इंजॉय करके रात में फिर ऑर्डर रह के रिश्तेदारा के फिर आवे, तो उसमें तो है फायदा। इब स्पेशल इतनी दूर तक अगर 3-4 घंटे लगा के बंदा जा रहा है और फिर वो 3-4 घंटे लगा के वापिस आ रहा है, तो कुछ नहीं, सिर्फ एक जो सफ़र है ना वो रवा है बस, बाकी तो कुछ ना एंजॉय कर पाते ना कुछ और। तो भाई हमारी तो कोई रिश्तेदारी भी कौन उन्होंने केकरा, और बस ई वीसा कोई हाल फिलहाल मतलब सब्सक्राइबर हैं सारे उन्होंने, तो फिर नू एकदम तैर रहा भी को नहीं जाता भाई, रात में तो को नहीं रहा जाता, दिन दिन में तो नू है भाई कोई बुला रहा है तो चलो जाया भी जावा है। तो चलो भाई आज के ब्लॉग में इतना ही, क्योंकि घर पर पहुंचे बिल्कुल अंधेरा हो गया था, क्योंकि बीच में हम 15-20 मिनट नरवाने भी रुक गए थे, या फिर आधा घंटा लग गया होगा, वो भी काम जरूरी था। और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। यू ब्लॉग किसा लगा जरूर बताइए, और भाई लाइक जरूर कर दियो, ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल ना सब्सक्राइब कर दियो। तो चलो फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।